अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लैनेट। तो दोस्तों जैसा क्या है कि आजकल मतलब कि नहीं कि हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, यानी कि देखा जाए कि अब परवाज़ी और ब्रीडर कबूतर के हवाले से। तो पहले तो दोस्तों मैंने जहाँ तक सोचा ना कि आप दोस्तों के साथ पार से शुरू करते हैं। पार की मतलब कि डिटेल वीडियो आप दोस्तों के साथ आज की सारी वीडियो पार के हवाले से होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो आँख के हवाले से होगी कि मतलब कि परवाज़ी और ब्रीडर कबूतर किस तरह का होता है और उसमें क्या खूबियाँ जाए। तो बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए कि जो अच्छा परवाज़ी कबूतर होगा वही अच्छा ब्रीडर कबूतर भी ठहरेगा। यानी कि जो मैं मतलब कि मेरे इस मेथड के ऊपर, यानी कि जो ये मेथड कबूतरबाज हज़रात जितने भी कबूतर परवरी के शौकीन हैं कि वो ये मेथड यूज़ करते हैं कि जो एक अच्छा परवाज़ी कबूतर होगा वही आगे चल के एक अच्छा ब्रीडर कबूतर बनेगा। तो फिर वो दोस्तों आप वीडियो लाजमी देखें आखिर तक। और जो अगर नए शौकीन हज़रात अगर इस मेथड के ऊपर यकीन रखते हैं तो वो भी वीडियो पूरी देखें। तो पहले तो दोस्तों आप बात करते हैं जी पार के ऊपर। तो पार सबसे अहम चीज़ होती है कबूतर मतलब कि परवरी में। तो बेसिकली सबसे जो मेन मतलब कि मुद्दात है कि कबूतर परवरी में वो पार के हवाले से होता है कुंदा। कुंदा क्या अहमियत रखता है? कुंदे से कबूतर मतलब कि ना नस्ल बनाता है, उसकी नस्ल भी उसके कुंदे से ही चलती है, उसकी परवाज़ टाइमिंग सब कुछ उसके कुंदे से ही होता है। तो आए फिर दोस्तों हम पहले तो बगल से शुरू करेंगे। आप दोस्तों को पहले पूरे कुंदे के एक स्ट्रक्चर में आप दोस्तों को बता देता हूँ। यानी कि ये आप लोग देख सकते हैं जी माशाल्लाह से बड़े कुंदे वाला कबूतर है और जहाँ तक खोला जाए इसके परों में कोई गैप नहीं आता है। ये आप लोग देख सकते हैं जितना फुल इतना खोल के उठता है, कोई इसके पार में गैप नहीं है। तो दोस्तों अब बात आ जाती है इस कुंदे की हड्डी की, यानी कि ये जो चीज़ होती है गोश वाली। तो अब इसके ऊपर बात आती है। तो दोस्तों ये आप दोस्त लाजमी देखा करें जब भी आप जोड़ा लगाएं जी, अगर आपके पास माँ दिया है, माँ दी का अगर आपके मतलब कि ना कुंदा ज़रा वजनी कुंदे की है, मोटे मतलब के कुंदे की है, ये उसके उधर परों के ऊपर जिसे हम कहते हैं गोश्त ज़्यादा है, चर्बी फैट ज़्यादा है, तो दोस्तों उसके साथ बिल्कुल मतलब कि ना जिसके ऐसा को कबूतर लगा जिसके कुंदे के ऊपर कोई फैट ना हो, ये आप दोस्त देख सकते हैं जी ये हमारा कमगर कबूतर है। ब्रीड में भी पड़ा हुआ है दोस्तों, फिर भी ये एक मैं आप दोस्तों को बात बताता चलूँ, इसके कुंदे के ऊपर फैट बिल्कुल नहीं है। अगर अब ये बात हो गई है और कुंदे की मतलब कि ना वसी कुंदा होना चाहिए। अगर ये चीज़ जितनी बड़ी होगी उतने दायरे ऊपर पार होंगे, अगर इतनी सी होगी तो फिर उसके मुताबिक ही पार लगे हुए होंगे। अब बात आ जाती है अगली दोस्तों, अब देखी जाए ये बगलें। तो बगलें जब भी आप कबूतर पकड़ते हैं, आप जितने भी कबूतर बाद हज़रात इस तरह करके कबूतर पकड़ते हैं, कबूतर की मतलब कि पार खोल के चेक करते हैं आप, तो इतना मतलब कि बगल उसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू तक यानी कि इतना आनी चाहिए जहाँ से दुम शुरू होती है। तो ये एक मतलब कि हम बगल का सीन बता रहे हैं। बगलों में अगर देखा जाए तो उसमें मतलब कि ना कोई गैप नहीं होना चाहिए। कई कबूतरों की बगलें छोटी होती हैं, तो बेसिकली दोस्तों छोटी बगल वाला कबूतर हवा में इतना सर्वाइव नहीं कर सकता, वो जल्दी थक जाता है। और जिसके मतलब कि बगलों में गैप होगा, और ये पर आप लोग देख सकते हैं जी ये जो ऊपर की तरफ आए हैं इधर, यानी कि ये इन परों को मतलब कि बगलों के जो बड़े पर हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि घने कुंदे वाला कबूतर होना चाहिए। जिसके घने ज़्यादा पर होंगे वो ज़्यादा अच्छा परवाज़ी रहेगा। अब बात आ जाती है परवाज़ी और ब्रीडर। तो दोस्तों परवाज़ी अच्छा कबूतर होगा तो वही आगे अच्छा ब्रीडर भी बनेगा। अब बात आ जाती है दोस्तों इन परों की। ये 10 पर अलग है, यानी कि ये 10 पर भी देखने पड़ते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं जी कबूतर थोड़ा सा बुरा बना रहा है हाथ में। तो हाँ, तो इन 10 परों की बात आ रही है दोस्तों। तो ये 10 पर इधर तक होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन 10 परों की अभी बात चल रही है। तो सेम दूसरी साइड का भी अगर आपने परवाज़ी और ब्रीडर कबूतर मतलब के बनाने हैं तो सेम दूसरी साइड का ये आप लोग देख सकते हैं जी, जहाँ से इसकी मतलब कि ये सारा शुरू हो रहा है उधर से इसका ये उतने वैसे ही पार हैं। बगल आप लोग देख सकते हैं जी माशाल्लाह से कितनी बड़ी बगल है। इधर से भी 10 पार आप लोग देख लें, सारे बिल्कुल सेम दूसरी साइड की चलाई। तो कुछ कबूतरों में होता है ऐसे, बहुत अच्छे अच्छे कबूतर भी देखे जो इस बात से रिजेक्ट होते हैं, उनकी एक साइड की बगलों में वक्फा है तो दूसरी साइड की बगलें मतलब के सही हैं, एक कुंदा हो रहा है तो एक कुंदा। और इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आप दोस्तों ने कैसे परख करनी है। तो अब आप बात आ जाती है इस बार की। ये लो आप दोस्त देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ तीली थी निकली हुई है इधर से, ये मतलब कि नसारों के ऊपर से नोकें निकली हैं। ये 10 पार इधर ख़त्म बगल, और इसका पार ये आप लोग देख सकते हैं जी माशाल्लाह से। तो अब बात आ जाती है कबूतर के पार की वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन भी आप माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं दोनों का। इसके बाद आप दोस्तों को मैं एक और बात बताता हूँ कि कबूतर का पार कितने जल्दी बंद करता है। जो कबूतर पकड़ते हैं साथ ही पार ढीला छोड़ देगा तो वो तो मतलब कि ना किसी काम का नहीं। अब बात आ जाती है ना आखिर के बड़े 10 पारों की। तो ये आप दोस्त भी देख सकते हैं ये आखिर के जो बड़े 10 पार हैं कितने मतलब कि ना मुलायम उसमें एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आज वीडियो का पार्ट 1 है। तो इनसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए
में भी आप लोग देख लेना। आप दोस्तों को वाइब्रेशन के बाद ये आप लोग देख सकते हैं जिसके परों की वाइब्रेशन और परों की जो चलाई आती है कुछ कबूतरों की इस तरह का मतलब कि कुछ कबूतरों की एल की तरह आती है, यानी इस तरह तो फिर इधर से इस तरह। तो दोस्तों वो कबूतर भी सही नहीं होते। परों की आप चलाई आप लोग देख सकते हैं जी, सीधा स्ट्रेट कुंदा चला रहा है इधर तक। तो कुछ मतलब के कबूतर जो दोस्तों के पास मौजूद होते हैं वो इस तरह करके फिर बगल मतलब के बड़े पर ठीक होते हैं, उनकी बगल छोटी होती है तो वो इस वजह से मार खा जाते। अब बात यह बात कबूतरों के ये जो साइडों वाले पार होते हैं, तो साइडों वाले पार बेसिकली दोस्तों ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। इस तरह जिस तरह उंगलियां बंद करते हैं तो इस तरह जुड़े हुए होने चाहिए। ये आप जिस तरह देख सकते हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो मतलब कि कुंदा वोल आप बिल्कुल भी अपने परवाज़ या ब्रीड के लिए ना डालें जो इस तरह करके एक पार अलहदा से, जब भी आप पार खोले ना तो एक पार इस तरह अलहदा से निकला वो। ये आप लोग इस कबूतर का भी देख सकते हैं, 10वां पार 9वें के नीचे छुपा हुआ है, 9वां ऊपर है, 9वां फिर आधा 8वें के नीचे छुपा हुआ है, 9वां 10वां पार न थोड़े छुपे हुए। इस तरह करके अगर हम कुंदा खोल के देखेंगे ना फिर आगे वो होता है, इस तरह कबूतर उड़ता है। ये आप लोगों को इस साइड का मैंने बता दिया, तो कबूतर हाथ में नहीं आ रहा। तो अब दिखाते हैं जी दूसरी साइड का। तो दूसरी साइड का भी सेम इसके परों का वही सिस्टम चल रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं जितना भी पार खोला जाए तो पार में इसके मतलब के कोई गैप नहीं। 9वां और मतलब के 10वां और 9वां पार जो है वो उसके नीचे है, 8वें वाले पार के नीचे। तो ये तरह सारे पार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पार होते हैं। तो इस तरह का पार आप लाजमी इस्तेमाल करें अपने ब्रीड के लिए। ये जोड़ों में जो भी कबूतर आप डालें स्ट्रेट, एक तो होते हैं जो स्ट्रेट पर कबूतर होता है वो और होते हैं वो स्ट्रेट पर एक कबूतरों का भी मैं आप दोस्तों को बताऊँगा। तो स्ट्रेट पर एक कबूतर होते हैं जो उनके बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, उनके अंदर इस तरह करके कोई लचक नहीं होती। अब ये जिस तरह इसकी लचक है ना स्ट्रेट पर एक कबूतरों का इस तरह करेंगे ना उनका पार टूट जाएगा। इसकी आप माशाल्लाह से परों की लचक आप देख लें, पार कितना मतलब कि मुलायम है। तो मुलायम पर जितना हवा में मतलब कि ना बुलंदी में जाएगा, आंधी तूफान में वापसी का ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो स्ट्रेट पर कबूतर होता है जिसका बिल्कुल पार स्ट्रेट होता है दोस्तों वो बिल्कुल वापस नहीं आएगा, क्योंकि आंधी तूफान में उसको कहीं ना कहीं और ले जाएगी। ये पार होता है फ्लैक्सीबल पार होते हैं। तो फ्लैक्सीबल पार वाला कबूतर होता है वो उसके पार मुलायम होते हैं, नरम होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं जी, बिल्कुल जितना मर्जी मोड़ो इसका पार नहीं टूटेगा, बिल्कुल वापस अपनी जगह के ऊपर आ जाएगा। आंधी तूफानों के साथ लड़ के वापस आने वाला कुंदा ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने आप दोस्तों के साथ अपना ब्रीडर कबूतर शेयर किया है। तो इसके आगे बच्चे भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद है और बच्चों में भी यही फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों आप मतलब कि पार के हवाले से जो मेन बेसिक पॉइंट है वो आप दोस्तों को उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गए होंगे। तो फिर से मैं आप दोस्तों को वीडियो में दोहराता चलूँ। पहले आपने देख लेनी है बगल इधर से शुरू होनी चाहिए कबूतर की। पहली नज़र ही जब कुंदा खोलेंगे बगल के ऊपर डालें, फिर आप देखें बगल और वो जो बगल के 10 पार कोई गैप नहीं है। फिर आप दूसरी साइड का कुंदा खोल के अपने कबूतरों का देखें, ठीक है साइड पे भी कोई गैप नहीं है, मतलब क्या सेम है, बगलें सेम है। तो बगलें भी कबूतर के बड़ी अहमियत रखते हैं। अब आगे 10 पार, तो 10 पार आप लोग देखें एक दूसरे के ऊपर आए में, ठीक है ये भी ठीक चल रहा है। 9 मतलब कि 9वां 10वां पार 8वें के नीचे छुपा हुआ है, ये भी ठीक है। तो सेम अब अगर आपको सेम कुंदे की नहीं समझ आ रही है फिर आप दूसरी साइड का पल्ला खोल के देखें।